हाँ, हम लोग शुरू कर रहे हैं म्युनिसिपैलिटीज। तो हम लोग अभी तक जो पढ़े, वो हम लोग पढ़े पंचायत्स 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 पढ़ गए। अब हम लोग म्युनिसिपैलिटीज पढ़ रहे हैं। तो पहला आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये पंचायत और म्युनिसिपैलिटी में क्या फर्क है? शाश्वत, आवाज नहीं आ रहा है। अमर, सर अमर। पंचायत होता है रूरल एरिया के लिए और नगर परिषद होता है सर शहरी इलाके के लिए। अच्छा, शहरी और नगर एरिया में कुछ हम लोग डिफरेंसेज। हेलो हेलो। अच्छा ठीक है। आ रहा है क्या सर अब आवाज? अभी आया आवाज। तो शहर और गांव के बीच में कोई डिफरेंस बता सकता है, क्या क्या डिफरेंसेज होते हैं? किसी को आइडिया नहीं है शहर और गांव का डिफरेंस। शहर और गांव में डिफरेंस क्या होता है? एक तो होता है कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी होता है उसका फर्क होता है, शहरों में पॉपुलेशन ज़्यादा होता है। और दूसरा की डिफरेंस ये होता है, जो प्राइमरी एक्टिविटीज होते हैं वो प्राइमरी एक्टिविटीज में कम लोग रहते हैं गाँव के मुकाबले। यानी खेती बाड़ी से रिलेटेड काम, पशुपालन से रिलेटेड काम शहरों में कम लोग करते हैं। ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो सेकेंडरी एक्टिविटी, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह काम करते हैं। तो ये भी एक की डिफरेंस है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं म्युनिसिपैलिटी, थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ते हैं। हिस्ट्री ये है कि थोड़ा थोड़ा लोग पढ़ लीजिएगा कि इंडिया में किस किस तरह के लोकल बॉडीज है। और दूसरा बात है कि लोकल बॉडीज को कौन कौन उसको हैंडल करता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट एक मिनिस्ट्री है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी हैंडल करती है, दैट इज कैंटनमेंट बोर्ड्स को। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, वो अगर यूटी है तो वो हैंडल करती है। तो कुछ हिस्ट्री है हमारा। चलिए एक क्वेश्चन पूछते हैं कि सबसे पहले जो म्युनिसिपैलिटी था वो किस शहर में बना था? पहला म्युनिसिपैलिटीज इंडिया में। पूजा बोलिए। सर मद्रास। हाँ सही है, मद्रास में पहला म्यूनिसिपैलिटी बना था। और हम लोग देखे थे बहुत कुछ, ये 87 88 का बात है मद्रास। और बाद में बॉम्बे में भी बना, कलकत्ता ही बना। लॉर्ड मेयो उसको फिनेंशियल इंडिपेंडेंस दिया। रिपन भी उसमें कुछ चेंजेस किए। रिपन को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंडिया बोला जाता है। रिपन का जो रेजोल्यूशन है उसको मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोलते हैं। सो ही इज कॉल्ड फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। और 1907 में एक रॉयल कमीशन बना था ऑन डिसेंट्रलाइजेशन, जिसके चेयरमैन थे हॉब हाउस। और ये अपना रिपोर्ट 1909 में दिए थे। 1924 में कैंटोनमेंट एक्ट पास हुआ सेंट्रल लेजिस्लेचर से। कुछ बातें इस हम नहीं डाले हैं, जो पहले ही हम बोल चुके हैं। तो आप लोगों से पूछ रहे हैं कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो था 1919 का एक्ट में कहाँ था? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट 1919 का एक्ट में कहाँ था? हम लोग बहुत ही फास्ट इसको पढ़ेंगे, क्वेश्चन पूछते पूछते आगे बढ़ेंगे। अमर बोलिए। सर ट्रांसफर लिस्ट में सर। ये ट्रांसफर लिस्ट
के बारे में कुछ बताइए। ट्रांसपोर्ट लिस्ट मतलब और एक दूसरा लिस्ट क्या होता था? एक था सर रिजर्व लिस्ट। और दूसरा था ट्रांसपोर्ट लिस्ट, और दोनों मिला के क्या बोलते थे? मीरा को चांस दिए थे पहले। अनिमेश? प्रोविंशियल लिस्ट। हाँ, प्रोविंशियल लिस्ट का पार्ट था ना ये दोनों। एक प्रोविंशियल लिस्ट था, उसी के पार्ट थे रिजर्व लिस्ट एंड ट्रांसपोर्ट लिस्ट। तो हमको ये जानना ये है कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंडिया में आया, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनलाइज हुआ। पार्टिसिपेशन इतना लो। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनलाइज हुआ? आश्चर्य आश्चर्य हो रहा है। 2 3 4 50%, 5। नेहा? 73rd and 74th amendment 1992. 1992। मीरा? मीरा, ये हम लोग अभी जो पढ़ने वाले हैं वो किस संविधान संशोधन से रिलेटेड है? 74th Constitutional Amendment. 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। 74th से अनिमेश क्या आया इस संविधान में? एमएनसीज पे लोकल सेल्फ गवर्नेंस। क्या क्या? एमएनसीज नहीं, सॉरी, म्युनिसिपैलिटीज से रिलेटेड सेल्फ गवर्नेंस। कुछ पार्ट भी आया, कुछ ऐसा कुछ चेंज हुआ? हाँ, 9A शायद। 9A आया। अमर, कुछ और भी आया क्या 9A के अलावा? शाश्वत, कुछ आया? सर 12th शेड्यूल भी आया था। 12th शेड्यूल भी आया। नेहा, 12th शेड्यूल में क्या है? म्युनिसिपैलिटी से ये और नहीं पता था। कौन बता रहा है 12th शेड्यूल में क्या है? मतलब क्या है, मतलब हम एक एक चीज नहीं पूछ रहे हैं, बट अच्छा, जो समझ गया होगा बता ही देगा। मीरा? नगर पालिकाएं। मेरा क्वेश्चन का आंसर नहीं हुआ। तो समझे नहीं होंगे। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। अमर? सर हम भी यही बोलने वाले थे। शाश्वत? सर वो फंक्शंस लिखा हुआ होगा वो 12th शेड्यूल में कि म्युनिसिपैलिटी क्या क्या करेगी। हाँ, थोड़ा आप समझा रहे हैं, एक जगह में प्रॉब्लम पता चल गया आप लोगों का। प्रॉब्लम ऐसी क्वेश्चन से पता चलता है, नहीं तो बहुत कुछ एज्यूम कर लेते हैं कि तो पता होगा। हाँ, केंद्र सरकार क्या करेगी? एक लिस्ट है, विदेश सेना, करेंसी और भी बहुत कुछ। राज्य सरकार क्या करेगी? पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, गैम्बलिंग, एंटरटेनमेंट, ये है। दोनों क्या करेंगे? कंकरेंट लिस्ट। बात यह है कि अब एक राज्य में म्युनिसिपैलिटी आ गई है, तो म्युनिसिपैलिटी आ गई है, रांची म्युनिसिपैलिटी, तो म्युनिसिपैलिटी क्या करेगी? सवाल ये भी उठता है। तो म्युनिसिपैलिटी क्या करेगी, ये चीज 12th शेड्यूल में है। इट रिलेट्स टू म्युनिसिपैलिटी, लेकिन म्युनिसिपैलिटी के प्रोविजंस नहीं है। म्युनिसिपैलिटी के काम गिनाए गए हैं, जो काम उनको दिए जा सकते हैं। एक आसान सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं।
73rd अमेंडमेंट से कौन सा शेड्यूल आया? मेरा नजर इस पर है कि कौन कौन हाथ नहीं उठा रहा है। आकांक्षा, 11th शेड्यूल। 11th शेड्यूल में क्या है आकांक्षा? पंचायत है सर। फिर वहीं पहुंच गई, फिर वहीं पहुंच गई। पंचायत जो काम कर रही है वो। हाँ, पंचायत को जो काम सौंपे जा सकते हैं उनका लिस्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पार्ट 9A, अरे तो बहुत बड़ा मिस्टेक हुआ मेरे से। अच्छा, तो पार्ट 9A ये आएगा, ये ठीक है। हिंदी तो नहीं है, एक मिनट। हाँ, हिंदी है। पार्ट 9A आया 74th अमेंडमेंट से। इसका हेडिंग है म्युनिसिपैलिटीज। 2 आर्टिकल मुश्किल से हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट में जैसे 243 में डिफिनीशन था, वैसे 243P में भी डिफिनीशन है। तो डिफिनीशन क्या है कि कमिटी का मतलब क्या होगा? तो कमिटी का मतलब होगा, कमिटी जो होगी वो जो बनेगी 243S देख लेंगे हम लोग। डिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या है? उस स्टेट का डिस्ट्रिक्ट। मेट्रोपॉलिटन एरिया क्या है? मेट्रोपॉलिटन एरिया वो है जिसका पॉपुलेशन जो होगा उसमें 10 लाख या ज्यादा हो, और उसमें एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट हो, उसमें 2 से ज्यादा म्युनिसिपैलिटी हो, और म्युनिसिपैलिटी प्लस पंचायत भी हो सकते हैं, और उस एरिया को गवर्नर बोले कि ये मेट्रोपॉलिटन एरिया है। ठीक, फिर क्या है? म्युनिसिपल एरिया, जिसमें म्युनिसिपैलिटी है, दैट इज म्युनिसिपल एरिया। अब मेट्रोपॉलिटन एरिया जैसे कलकत्ता मेट्रोपॉलिटन, चेन्नई, तो ये जो है ये मेट्रोपॉलिटन एरिया कुछ कुछ होते हैं। म्युनिसिपल एरिया जैसे म्युनिसिपैलिटी है, गवर्नर जैसा नोटिफाई करे। म्युनिसिपैलिटी उस इंस्टीट्यूशन को बोलते हैं जैसे पंचायत बोलते थे। पंचायत का मतलब पता है, पॉपुलेशन का मतलब जो पॉपुलेशन पिछला सेंसस में था। अब क्या है कि हर राज्य में क्या गठित किए जाएंगे? नगर पंचायत। ये नगर पंचायत गठित किए जाएंगे, म्युनिसिपल काउंसिल गठित की जाएंगी, और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन गठित किए जाएंगे। नगर पंचायत क्या है? वो ध्यान से सुनिएगा, वो एरिया जो ग्रामीण से धीरे धीरे करके नगरीय बन रहे हैं। दे आर इन ट्रांजिशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया, दे विल बी कॉल्ड नगर पंचायत। जो छोटे अर्बन एरिया है उनमें म्युनिसिपल काउंसिल बनेगी, और जो बड़े अर्बन एरिया है उसमें म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बनेंगे। लेकिन किसी एरिया में किसी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट को म्युनिसिपैलिटी के फंक्शन करने के लिए दिया जा सकता है, या अगर पहले से फंक्शन प्रोवाइड कर रही थी तो उसको करते रहने दिया जा सकता है। गवर्नर उस एरिया को नोटिफाई करेगा। कोई इंडस्ट्रियल एरिया को नोटिफाई कर सकता है कि वहां पर कोई इंडस्ट्री वहां का म्युनिसिपल फंक्शन करेगी। आपको पता है जमशेदपुर भी उसी तरह का एरिया है जहां पर कि कंपनी को दिया गया रिस्पॉन्सिबिलिटी म्युनिसिपल काम करने का। अब हम जैसे बताए ट्रांजिशनल एरिया, स्मॉल अर्बन एरिया, लार्ज अर्बन एरिया, तो क्या किसको क्या क्या बोलेंगे वो सब गवर्नर जो होगा वो नोटिफाई करेगा कि कौन सा ट्रांजिशनल एरिया है, कौन सा स्मॉल अर्बन एरिया है, और कौन सा लार्ज अर्बन एरिया है। तो आप लोग बताइए कि जो ट्रांजिशनल एरिया होगा उसका नाम क्या होगा?
पूजा बोलिए। सर नगर पंचायत। ठीक है। अमर, स्मॉल अर्बन एरिया का क्या नाम होगा? सर म्युनिसिपल काउंसिल सर, म्युनिसिपल काउंसिल। काउंसिल, हाँ। अनिमेश, लार्ज अर्बन एरिया का क्या होगा? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है। अब बात उठता है कि अब ये सारे के सारे का एक जनरल वर्ड बोल रहे हैं, दैट वर्ड इज म्युनिसिपैलिटी। तो म्युनिसिपैलिटी क्या है? म्युनिसिपैलिटी में रिप्रेजेंटेटिव होंगे। तो रिप्रेजेंटेटिव जो होंगे वो कहां से आएंगे? वो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज से आएंगे। उन टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को क्या बोलेंगे? वार्ड बोलेंगे। यानी कि एक म्युनिसिपैलिटी में कई सारे वार्ड होंगे और उस वार्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए एक पर्सन का इलेक्शन होगा। ठीक, उस वार्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए एक पर्सन का इलेक्शन होगा। हमको जानना यह है अच्छा, वो थोड़ा दिखा दे कि नगर का खूबी, पॉपुलेशन भी नगर का अलग होता है, डेंसिटी अलग होता है, और वो हम छोड़ रहे हैं। लोग नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में ज़्यादा लगे हुए होते हैं। अच्छा खैर, हम अब आगे बात करें तो हमको जानना यह है कि हाँ, ये एक हमारा झारखंड है। सोचिए हम लोग को म्युनिसिपल काउंसिल यहाँ कहीं बनाना है, म्युनिसिपल काउंसिल। तो म्युनिसिपल काउंसिल जो होगा उसको छोटा छोटा एरिया में बांट दिया जाएगा। दीज एरियाज विल बी कॉल्ड वार्ड। हमको जानना ये है। और वार्ड फिर एक बन गया और वो यहाँ पे काउंसिल बन गया। हमको जानना ये है कि यहाँ पे तो कुछ लोग आ गए ना, सब वार्ड मेंबर्स है लोग, ये लोग म्युनिसिपल काउंसिल के मेंबर हो गए। क्या यहाँ पर आप लोग से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, पढ़ाए नहीं है लेकिन पूछेंगे, क्या इसमें स्टेट गवर्नमेंट या वो भी नहीं बोल रहे, हम बोल रहे कि क्या इसमें इस वार्ड मेंबर के अतिरिक्त क्या कोई और भी लोग इसके मेंबर हो सकते हैं? हम बिना पढ़ाए क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सुजाता बोलिए। हाँ सर, हो सकते हैं। जैसे जैसे एक उन लोगों का अध्यक्ष होगा या फिर जो रिप्रेजेंटेटिव वो स्टेट लेजिस्लेचर देना चाहेगा वो हो सकता है। लैंग्वेज हमको उतना अच्छा नहीं लगा तो हम आगे बढ़ते हैं। पूजा। सर इसमें विधानसभा के जो सदस्य होंगे जो यहाँ पर होंगे वो हो सकते हैं, और सर फिर लोकसभा के जो सदस्य होंगे वो हो सकते हैं। ठीक है, बात यह है कि अगर कोई पर्सन इस एरिया को विधानसभा में या लोकसभा में रिप्रेजेंट करता है तो वो इसका मेंबर हो सकता है। अगर कोई पर्सन राज्यसभा का या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर है और इस एरिया का वोटर है, इस एरिया का वोटर है, तो वो उसका मेंबर हो सकता है। हम एक क्वेश्चन पूछेंगे, और क्या जिसका हम नाम गिना है, क्या ये लोग म्युनिसिपल काउंसिल के मेंबर होंगे ही होंगे? शाश्वत बोलिए। सर ऐसा जरूरी तो नहीं है कि होंगे ही होंगे, मतलब कंपलसरी थोड़े ना है। अच्छा, वो अगर स्टेट चाहे तब बनाएगी शायद।
अगर आप लोग सहमत हो तो हाथ डाउन कीजिए। सुजाता कुछ और बोल रही है। अच्छा, हमको जानना ये है कि इस तरह का प्रोविजन कि स्टेट लेजिस्लेचर बाय लॉ may provide for representation of such and such person। इस तरह के प्रोविजंस को हम लोग क्या पढ़े थे पंचायत में? जब इस तरह का प्रोविजन आया था तो हम लोग क्या बोलते थे इस तरह का प्रोविजन को? सुजाता बोलिए। सर वो पावर था ना स्वैच्छिक, उसमें जाएगा। हाँ, ये जो है ये स्वैच्छिक पावर इस तरह का था। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं, क्वेश्चन पूछ लिए तो वो एकदम यहाँ से क्लियर हो गया। तो कौन कौन लोग इसमें हो सकते हैं? इसमें एक एक्स्ट्रा आपको मिलेगा, वैसे लोग जिनको की स्पेशल नॉलेज या एक्सपीरियंस हो म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन का, ये वहां पे नहीं था। ठीक, बाकी ये सारे के सारे जो है ये थे। ठीक, कमिटी वाला आगे पढ़ाएंगे तो पता चल जाएगा कि कमिटी के जो चेयरपर्सन है वो भी उसको मेंबर हो सकते हैं। ठीक, लेकिन ये जितने भी लोग होंगे ना, ये सारे के सारे लोग जिनको सरकार बाय लॉ कर सकती है, इनको वोटिंग राइट्स भी होंगे, एक्सेप्ट दिस पर्सन जो स्पेशल नॉलेज के कारण सरकार म्युनिसिपल काउंसिल में या म्युनिसिपैलिटी में डाल दी है, उन लोगों को वोटिंग राइट्स नहीं होंगे, बाकी वोटिंग राइट्स भी होंगे। और ये भी सरकार लॉ बना के डिसाइड करेगी कि चेयरपर्सन ऑफ म्युनिसिपैलिटी कैसे चुना जाएगा। चेयरपर्सन ऑफ म्युनिसिपैलिटी कैसे चुना जाएगा वो लॉ बना करके डिसाइड करेगी। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि जो हम ड्राइंग बना रहे थे यहां पर, तो अगर इस म्युनिसिपैलिटी का पॉपुलेशन 3 लाख से ज्यादा है तो वार्ड कमेटियां भी बनेंगी। ये सारे के सारे वार्ड बना रहे हैं, कई सारे वार्ड है, लेकिन है क्या कि ये वार्ड जो है, मैं सॉरी, इस म्युनिसिपैलिटी का पॉपुलेशन 3 लाख से ज्यादा है तो वार्ड कमेटियां बनेगी। सोचिए यहाँ पे 5 वार्ड्स की एक कमेटी बनेगी, तो ये वार्ड कमेटी भी बनाई जाएंगी, एक या ज्यादा वार्ड से वार्ड वाली, अगर पॉपुलेशन म्युनिसिपैलिटी का 3 लाख क्रॉस करता है तो फिर कैसे बनाई जाएंगी? तो स्टेट में बाय लॉ मेक प्रोविजंस फॉर कंपोजिशन एंड द टेरिटोरियल एरिया ऑफ वार्ड कमेटी। वो बताएगी कि कहाँ कहाँ पे वार्ड कमेटी कैसे कैसे बनेगा और कैसे वार्ड कमेटी का सीट फिलअप होगा। तो वार्ड कमेटी में वो लोग होंगे जो वार्ड के मेंबर है। ठीक, और वार्ड कमेटी के अलावा भी वो कमेटी बना पाएगी। मतलब कि इसको थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करें तो म्युनिसिपैलिटी तो बना ही दिया हम लोग, एक बॉडी बना दी यहाँ पे, लेकिन छोटी छोटी वार्ड कमेटियां भी हो सकती हैं कुछ वार्डों को मिला करके। यहाँ से अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो सारा का सारा रिपीटेड होगा। जब जहाँ पे रिपीटेशन रुकेगा हम आज का क्लास क्लोज कर देंगे। अगला है हमारा रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। आप लोगों से पूछते जाएंगे, आप लोग आंसर करेंगे, हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो आप लोग बताइए कि क्या म्युनिसिपैलिटी में सीट रिजर्व होंगे? और मेरा आंसर एक के बाद आंसर के लिए जो रेडी होगा रिजर्वेशन के लिए वो लोग हाथ उठा दीजिए। हाथ डाउन मत कीजिएगा जब तक आर्टिकल खत्म ना हो जाए। रिजर्वेशन से रिलेटेड हम सब कुछ पूछेंगे अभी। मीरा, एससी को कितना रिजर्वेशन मिलेगा? सर पॉपुलेशन के आधार पर। पॉपुलेशन के आधार पर। अनिमेश, एसटी को कितना मिलेगा? हाथ उठा के रखिएगा सब कोई, जो लोग हाथ उठा के रखे हुए। डिपेंडेंट ऑन पॉपुलेशन रेशियो। पॉपुलेशन के रेशियो पे मिलेगा। अमर, क्या एससी और एसटी के अलावा किसी और को भी मिलेगा? वुमेन को सर। सुजाता, वुमेन को कितना मिलेगा?
ऑन 1/3। 1/3 मिलेगा। शाश्वत, SC ST विमेन के अलावा भी क्या किसी को मिल सकता है रिजर्वेशन? हाँ सर, ऐसा लिखा गया है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो ओबीसी को भी दे सकती है। OBC को भी दे सकते हैं। पूजा, इसमें से कौन कौन सा स्वैच्छिक है और कौन कौन सा कंपलसरी है, बाध्यकारी है? सर ST SC और वुमेन का रिजर्वेशन कंपलसरी है और OBC का ये ऐच्छिक है। अच्छा, जो नहीं हाथ उठाया उससे भी पूछेंगे। आकांक्षा, क्या 50% सॉरी, क्या 33% ही हो सकता है, 1/3 ही हो सकता है विमेन का रिजर्वेशन? क्या 1/3 ही होगा? नेहा, नहीं सर, तो कितना होगा? स्टेट चाहे तो बढ़ा सकती है। स्टेट चाहे तो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये रिजर्वेशन का अगला हमको जानना ये है कि ये जैसे कमिटियां वगैरह है या फिर खुद म्यूनिसिपैलिटी के चेयरपर्सन है, तो क्या यहाँ पर भी रिजर्वेशन लग सकता है चेयरपर्सन के लिए? अमर, हाँ सर, लग सकता है। ठीक। स्टेट जो है वो लॉ बना करके जो चेयरपर्सन का सीट है उसको भी रिजर्व कर सकती है। तो प्रोबेबली हमको इसमें पढ़ाने का कुछ है नहीं, और आपको पता ही होगा, अगर मान लीजिए हमको जानना यह है कि अगर यहाँ पर ये सीट SC है, अगला क्वेश्चन, तो क्या ये हमेशा के लिए सीट SC सीट ही रहेगा? सुजाता, नहीं सर, ये रोटेट होते रहेगा। रोटेट होते रहेगा। प्रोबेबली हम कवर कर दिए इसको। जैसे जैसे हम पढ़ते हैं ना, आगे पढ़ना आसान हो जाता है। तो हमको एक बात और जानना है कि क्या ये जो रिजर्वेशन है वो रिजर्वेशन हमेशा रहेगा या कभी खत्म भी हो सकता है SC ST का? शाश्वत, सर सारा रिजर्वेशन तो खत्म होने के लिए ही बनाया गया था, हर 10 साल पे रिन्यू हो जाता है। नेहा, कब तक ये चलेगा रिजर्वेशन, और कोई आर्टिकल है क्या इसमें? सर 2030 तक चलेगा और आर्टिकल तो नहीं याद है सर। आर्टिकल याद है? नहीं याद है, ठीक है। ये 334 था, हम लोग पढ़े थे। तो बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी हो सकता है। अब आया ड्यूरेशन, हम ऐसे ही बहुत आसानी से ये वाला चैप्टर कवर करेंगे। ड्यूरेशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटी, तो आप लोग बताइए कि ड्यूरेशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटी कितना होगा? हाथ उठाइए। आकांक्षा, 5 इयर्स। क्या 5 ईयर से पहले, आकांक्षा से पूछ रहे हैं, क्या 5 ईयर से पहले इसको डिसॉल्व किया जा सकता है? किया जा सकता है। किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन मेरा, ये सब तो हाथ उठाया हुआ है, पूछ लेते हैं। पूजा, अगर इसको डिसॉल्व किया गया तो इलेक्शन क्या करवाया जाएगा? यस सर, 6 महीने के अंदर कराना। 6 महीना के अंदर करवाया जाएगा। आकांक्षा, कोई ऐसा भी केस है क्या कि नहीं करवाया जाएगा डिसॉल्व होने के बाद इलेक्शन? आवाज ही नहीं आ रहा है।
नेहा, हेलो। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। यस नेहा बोलिए। सर, अगर 5 इयर्स कंप्लीट होने में 6 मंथ या उससे कम बचा हुआ है तब नहीं होगा इलेक्शन। ठीक है, तब जो होगा इलेक्शन कराना जरूरी नहीं होगा। ठीक है, अब जो है कि अगला क्वेश्चन मेरा है, अगर ये टर्म कंप्लीट कर रही है म्युनिसिपैलिटी तो इलेक्शन कब होगा? सुजाता। तो कंप्लीट करने से पहले करवाना हो। ठीक है, तो जब ये एक्ट बना और जो म्युनिसिपैलिटी पहले से एग्जिस्टेंस में थी उसका क्या? अमर। सर क्वेश्चन ठीक से नहीं समझा। जो म्युनिसिपैलिटी पहले से एग्जिस्टेंस में थी, एक्ट ये अमेंडमेंट आने से पहले, उनका क्या? सर वो 1 साल तक वैसे ही चली सर। अनिमेश। सर वो म्यूनिसिपैलिटीज को अपना टर्म कंप्लीट करने दिया जाएगा, हम्म, और जो म्यूनिसिपैलिटी जहाँ पे नहीं है वहाँ पे 1 साल के भीतर लॉ बना के म्यूनिसिपैलिटी बनाया जाए इलेक्शन करके। लॉ को कंप्लाइंट बनाना था, म्युनिसिपैलिटी का लॉ को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का से कंप्लाइंट बना देना था 1 साल के अंदर, और म्युनिसिपैलिटी जो पहले से थी वो अपना एग्जिस्टेंस में रहती, और जब उसका टर्म कंप्लीट होता तो फिर नया जो लॉ होता उसके हिसाब से काम होता। तो शायद ये कंप्लीट हो चुका है, देख लेते हैं। हमको ये जानना है कि एक असेंबली, एक म्युनिसिपैलिटी डिसॉल्व हो गई, डिसॉल्व होने के बाद नई म्युनिसिपैलिटी आई, तो अभी कितना टाइम तक काम करेगी? मीरा। बचे हुए समय के लिए काम करेगी। ठीक, तो ये कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हुआ। आगे चलते हैं हम लोग। अब हमको जानना ये है कि म्युनिसिपैलिटी का इलेक्शन में खड़ा होने के लिए कितना एज होना चाहिए? शाश्वत। सर 21 इयर्स। म्युनिसिपैलिटी के लिए डिस्क्वालिफिकेशन क्या होगा? पूजा। सर, जो राज्य विधानमंडल विधि द्वारा निर्धारित। शाश्वत। सर जो स्टेट लेजिस्लेटिव मतलब बनाएगी कानून, उससे वो होगा। एक ही आंसर है दोनों का। अमर। सर सेम आंसर। अनिमेश। सेम सर। देखिए, आप लोग एक बात छोड़ रहे हैं कि अब स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर जिस कारण से डिस्क्वालीफाई होते हैं उस कारण से वो डिस्क्वालीफाई होंगे, ये आप लोग नहीं बोल पाए। ठीक, एमएलए जिस कारण से डिस्क्वालीफाई होते हैं उस कारण से ये भी डिस्क्वालीफाई होंगे। इसके अलावा स्टेट लेजिस्लेचर और भी लॉ बना करके डिस्क्वालिफिकेशन प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन वो वाले जो रहेंगे वो वाले रहेंगे, उसमें 21 इयर्स वाला केवल एक्सेप्शन है। ठीक, एक बार ये ला नहीं आप लोग को पता था,
तो रिपीट कर दे रहे हैं। दिवालिया है, हम उस समय बोले थे दिवालिया है, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, या फिर पागल है, विकृत चित्त, और साउंड मेंटल कंडीशन नहीं है उसका, या फिर कई सारे लॉ है, सती प्रथा में जेल गया है, दहेज में जेल गया है, घूस लेते हुए पकड़ा गया है, और सरकारी ऑफिसर था, तो कई कई तरह के डिस्क्वालिफिकेशन है। वो डिस्क्वालिफिकेशन जितना सर हम गिनाए, ये सारे के सारे जो है, और भी हम लोग पढ़ लेंगे बाद में, ये सारे के सारे डिस्क्वालिफिकेशन जो है, अगर वो उसको होता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इसके अलावे चाहे तो स्टेट लेजिस्लेचर और भी लॉ बना सकती है। हमको जानना ये है, इन सब ग्राउंड्स पे डिस्क्वालिफिकेशन अगर होता है जो हम बोले, तो कौन डिसाइड करेगा कि कोई एमएलए डिस्क्वालीफाई हो गया है? कोई एमएलए, क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, कोई एमएलए डिस्क्वालीफाई हो गया है, ये कौन डिसाइड करता है? सबसे पूछेंगे। अमर, सर ये डिसाइड स्पीकर करेगा सर। शाश्वत, सर हाई कोर्ट। अनिमेश, स्पीकर, मीरा, राज्यपाल। पूजा, सर जिस सदन का है उसका सभापति। सुजाता, स्टेट का लेजिस्लेचर। जो लोग बच गए हैं, कुछ चांस लेना है क्या? नो सर, इस क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, पिछले बार भी हुआ था। इसमें से जितने लोग बोले, उसमें से एक आंसर लगभग सही है, लगभग आसपास, केवल एक। तो नेचुरली ऑड पर्सन आउट हो जाएगा। मीरा का आंसर सही था, ऑलमोस्ट। गवर्नर तो होगा ही होगा, गवर्नर ऑन एडवाइस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑन एडवाइस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो बार बार क्वेश्चन पूछे। सुजाता क्या बोल रही है? डिस्क्वालिफिकेशन कहाँ से हो रहा था वो? अच्छा, हम बात कर रहे हैं। म्युनिसिपैलिटी से हो रहा था ना? नहीं, हम तो कितना बार बोले, एमएलए 3 से 4 बार बोले। ठीक, 3 से 4 बार। क्या भी आता। अच्छा, लेकिन आप नहीं ध्यान दिए, हम 3-4 बार एम्फेसाइज किए इस बात को कि हम एमएलए पूछ रहे हैं। अच्छा, तो हाँ, क्या बात कर रहे थे कि गवर्नर का जो सॉरी, अब हमको जानना है कि कुछ लोग बोलते हैं स्पीकर, तो क्या स्पीकर भी, अगला क्वेश्चन है, क्या स्पीकर भी डिस्क्वालिफिकेशन डिसाइड करता है? अमर बोलिए। हाँ सर, लोकसभा में तो करता ही नहीं। सुजाता, सर जब एंटी डिफेक्शन लगता है तब करता है। हाँ, एंटी डिफेक्शन लॉ में चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे विधान परिषद हो, हर जगह पर स्पीकर या चेयरपर्सन ही करता है। लेकिन वो केवल और केवल एंटी डिफेक्शन, केवल और केवल एंटी डिफेक्शन। जबकि बाकी मामलों में अगर डिस्क्वालिफिकेशन है तो वो गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन में, म्युनिसिपैलिटी का कोई पर्सन डिस्क्वालीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये कौन डिसाइड करेगा? म्युनिसिपैलिटी का।
सुजाता, स्टेट जो लॉ बनाई होगी उसके अनुसार। सहमत है तो हाथ डाउन कीजिए, नहीं तो उठा के रखिए। ठीक है, आंसर सही था। आगे बढ़े हम लोग। तो डिस्क्वालिफिकेशन भी पढ़ लिए और सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। म्युनिसिपैलिटी को क्या काम होगा, तो वो स्टेट लेजिस्लेचर देगी सच पावर्स एंड अथॉरिटी, जिससे कि वो सेल्फ गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन में काम कर सके और वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस का प्लान बना सके और वो इम्प्लीमेंट कर सके स्कीम जो उनको 12 शेड्यूल के रिस्पेक्ट में दिए गए हैं। ठीक है, और भी उनको पावर दे सकती है जिससे उनको काम करने में सुविधा हो, वो वैसे ही है, पंचायत वाले जैसा ही है। टैक्सेज, तो स्टेट लॉ लेजिस्लेचर जो है वो म्यूनिसिपैलिटी को ऑथराइज कर सकता है कि वो टैक्स कलेक्ट करे, टैक्स, ड्यूटी, टोल, फी जैसा ऑथराइज करेगी, और खुद की कलेक्ट किया हुआ टैक्स को, मतलब स्टेट अगर कलेक्ट करती है तो म्यूनिसिपैलिटी को दे सकती है, ग्रांट इन एड दे सकती है फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, और वो फंड बना सकती है म्यूनिसिपैलिटी के लिए। फंड बना सकती है मतलब जिसमें पैसा जाएगा और जहां से पैसा निकलेगा। तो ये सारा का सारा बात हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हम लोग ये पढ़े हैं कि फिनांस कमीशन बनता है। तो आप बताइए म्यूनिसिपैलिटी के लिए फिनांस कमीशन का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? मीरा। राज्यपाल। राज्यपाल। स्टेट फिनांस कमीशन जो होगा उसका कॉम्पोजिशन कैसा होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? शाश्वत। स्टेट लेजिस्लेटिव। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करते हैं कॉम्पोजिशन, अपॉइंटमेंट होता है, गवर्नर करता है। अब हमको जानना ये है कि स्टेट फिनांस कमीशन जो अपना रिपोर्ट किसको देगा? नेहा। गवर्नर को। पूजा, ये गवर्नर क्या करेगा रिपोर्ट का? सर उसको विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा। हमको जानना यह है, पढ़ाई नहीं है लेकिन जानना यह है कि क्या पंचायत के लिए अलग फिनांस कमीशन बनेगा और म्यूनिसिपैलिटी के लिए अलग फिनांस कमीशन बनेगा? पढ़ाई नहीं है, पूछ रहे हैं। अनिमेश। नहीं बनेगा सर। ठीक है, एक ही फिनांस कमीशन बनता है जो दोनों के लिए रिकमेंडेशन देता है। ठीक है, हमको एक और भी क्वेश्चन जानना है कि क्या सेंट्रल फिनांस कमीशन जो होता है वो म्यूनिसिपैलिटी के लिए रिकमेंडेशन दे सकता है? सुजाता। मतलब उसका रिपोर्ट से वो मतलब अपना रिपोर्ट बनाता है, उनको रिकमेंडेशन वो नहीं। नेहा। हाँ सर, दे सकता है। हाँ, दे सकता है। ठीक है, दे सकता है, रिकमेंडेशन देता है कितना पैसा देना चाहिए, बाकी वो ठीक है, उसका वो रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए देता है, बट दे सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग। तो स्टेट फिनांस कमीशन क्या करता है कि कैसे स्टेट और म्यूनिसिपैलिटी के बीच में टैक्सों का बंटवारा हो। बाकी बातें आप पहले भी पढ़ ही चुके हैं, तो
जो जो टैक्स ड्यूटी इनको मिलने चाहिए, जो ग्रांट इन एड मिलने चाहिए, कैसे म्युनिसिपैलिटी का वित्तीय हालत सुधरेगा और गवर्नर के पास जाता है और वो सारा का सारा। तो सेंट्रल फाइनेंस कमीशन में रिकमेंडेशन देता है। अब इस बार का थोड़ा न्यूज हम लोग देख लेते हैं। ये हमको लग रहा है हम लास्ट जगह पे पहुंच चुके हैं। तो नहीं अभी है। तो न्यूज ये है कि इस बार का जो बजट है, उस बजट में टोटल ग्रांट जो दिया गया है लोकल बॉडीज को, रूरल बॉडी को दिया गया है 2,36,000 करोड़ और अर्बन बॉडी को दिया गया है 121,000 करोड़। जनरली टोटल जो ग्रांट इन एड होता है उसमें उसका 30% जो होता है वो जाता है अर्बन बॉडी को और रूरल बॉडी को जाता है 70%। लेकिन फिनांस कमीशन का इस बार का रिकमेंडेशन है कि धीरे धीरे करके बढ़ाया जाए अर्बन बॉडी का और इसको 40% किया जाए, क्योंकि अर्बन पॉपुलेशन बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो पिछला बार क्या था, 90,000 करोड़ टोटल दिया गया था, उसमें से 60,000 दिया गया था रूरल को और 29,000 जो दिया गया था वो अर्बन बॉडी को दिया गया था। ये हम पिछला बार भी बता चुके हैं। तो ये इस बजट तक अपडेट कर दिए हैं। इसके अलावा म्युनिसिपल बॉन्ड जो है इसके बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। इसमें आप लोगों को हम न्यूज से चूंकि उठाए हैं तो हम कल पूछ ले रहे हैं। म्युनिसिपल बॉन्ड जो होता है, आप लोगों को याद है क्या कि कोई खास प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को यूज करने के लिए प्रोविजंस को जो म्युनिसिपैलिटीज है वो म्युनिसिपल बॉन्ड निकालते हैं। तो कौन सा प्रोग्राम है जिसमें इनको कुछ सब्सिडी भी मिलता है, जिसके कारण से म्युनिसिपल बॉन्ड इशू किया जाता है? नहीं, आप लोग भूल गए हैं। एक आप लोग को बात किए थे हम लोग अमृत। तो अमृत जो है अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन ऑफ अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें कोई म्युनिसिपैलिटी जो होती है, इस बार बड़ौदा का शायद न्यूज आया था, तो वो कोई जो लोकल बॉडी होती है म्युनिसिपैलिटी वो बॉन्ड निकाल सकती है। बॉन्ड निकाल सकती है। आप लोग बताइए, बॉन्ड निकालेगी तो बॉन्ड निकालने से पहले लोगों को भरोसा दिलाने के लिए क्या करेगी कि लोग उसका बॉन्ड खरीदे? वो क्या करेगी? मीरा बोलिए। रेटिंग। पूरा बोलिए। सर रेटिंग करवाइए। सुजाता, कुछ और भी बोलना है क्या रेटिंग के साथ साथ में? रजिस्ट्रेशन? अरे नहीं, रेटिंग केवल आधा है ना, वो टर्म कंप्लीट नहीं है। क्रेडिट रेटिंग। हाँ, क्रेडिट रेटिंग, केवल रेटिंग बोलने से नहीं चलेगा, क्रेडिट रेटिंग कराते हैं। क्रेडिट रेटिंग से आप हमको बताइए कि जो क्लाइंट है, जो खरीदेगा, उसको क्या पता चलता है? जो खरीदने वाला है क्रेडिट रेटिंग से क्या जान जाएगा? अनिमेश? रिस्क। ठीक है। शाश्वत, कुछ और बोलना है? नहीं सर, वही कि मतलब वही एक तरह से वो एक वर्ड में बोल दिए। हाँ, तो आप 2-3 वर्ड में बोल दीजिए। सर वही कि मतलब उसको वो जो खरीदने वाला को उसको मतलब मालूम चलेगा कि वो पैसा मिलने का कितना चांसेस है, मतलब रिटर्न आने का। हाँ, रिस्क ही है। वो रिटर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो रिस्की तो नहीं है, कहीं पैसा डूब तो नहीं जाएगा, ये सारी की सारी जानकारियां मिल जाती है। हमको जानना एक बात और है कि खरीदने वाला क्यों खरीदेगा म्युनिसिपल बॉन्ड? बहुत आसान क्वेश्चन था, इस पर तो हम करंट अफेयर्स में रगड़ दिए हैं। आश्चर्य है यहाँ पे क्यों कम हो जाता है सब। आकांक्षा बोलिए। सर गवर्नमेंट अश्योर्ड है इसलिए।
एश्योर्ड है तो आप कुछ भी थोड़े खरीद लेंगी, कुछ तो आपको लगेगा ना कि खरीदना चाहिए। अमर, सर ये इंटरेस्ट फिक्स रहता है सर? इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, इंटरेस्ट मिलेगा। अब हमको जानना ये है कि म्युनिसिपल बॉन्ड में जो इंटरेस्ट मिलेगा वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का बॉन्ड होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का बॉन्ड में ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा कि म्युनिसिपल बॉन्ड में ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा? बस 3 लोग, 4। पूजा, सेंट्रल बॉन्ड। सेंट्रल बॉन्ड में ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, आप ऐसा बोल रही है, सेंट्रल बॉन्ड में इंटरेस्ट ज्यादा होगा। और ये लोकल था ना, मुंज एम लिख रहा है, एम में आपके हिसाब से कम मिलेगा। आकांक्षा, क्या ये सही है? हम पूछ सही रहे है हैं सर, इंटरेस्ट किस में ज्यादा मिलेगा। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। सेंटर में ज्यादा मिलेगा। सेंट्रल में ज्यादा मिलेगा, हम सबसे पूछ लेते हैं, हम अभी हाँ ना नहीं कर रहे हैं। अनिमेश, म्यूनिसिपैलिटी सर। म्युनिसिपैलिटी में ज्यादा मिलेगा, इसका आंसर अलग ही आया हुआ है। शाश्वत, सर सेंटर में कम मिलेगा, यानी कि म्युनिसिपैलिटी में ज्यादा। म्यूनसिपालिटी में। सुजाता, सर इक्वल मिलना चाहिए, इक्वल मिलेगा, ये यूनिक आंसर है। अच्छा रेटिंग पे भी डिपेंड करेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। और कोई तो नहीं बोलना चाह रहा है? तीनों आंसर है हमारे पास। म्युनिसिपल बॉन्ड में इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा, म्युनिसिपल बॉन्ड में इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा, सेंट्रल बॉन्ड में इंटरेस्ट कम मिलेगा। तो अब मेरा क्वेश्चन अगला है, हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे, हम क्वेश्चन से क्लियर करना चाह रहे हैं कि तब कोई सेंट्रल बॉन्ड क्यों खरीदेगा? जब म्युनिसिपल बॉन्ड में ज्यादा मिल रहा है इंटरेस्ट, तो कोई फिर सेंट्रल बॉन्ड क्यों खरीदेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का तो बॉन्ड बिकेगा नहीं। बात यह है कि क्यों खरीदेगा, मेरा क्वेश्चन है क्यों खरीदेगा सेंट्रल बॉन्ड कोई? सुजाता बोलिए। सर अगर म्यूनसिपैलिटीज में ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है फिर भी अगर सेंटर का खरीद रहे हैं तो इसीलिए क्योंकि वो ज्यादा मतलब रिलायबल है और वो मतलब जल्दी मतलब किसी दूसरे को अगर बेचना चाह रहे हैं तो आराम से बिक भी जाएगा इस। थीम तो ठीक है शाश्वत। सर लो रिस्क रहेगा, सॉवरेन गारंटी रहेगा। हाँ, ये जो है, आप थोड़ा ज्यादा बोले और आप कम बोले, तो ये जो है ये रिस्क फ्री है सेंट्रल गवर्नमेंट वाला। म्युनिसिपल जो है वो थोड़ा रिस्क है, इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन रिस्क है। सेंट्रल गवर्नमेंट वाला में रिस्क फ्री है, तो इसीलिए लोग कम इंटरेस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आप बताइए कि म्युनिसिपैलिटी का, आप लोग बताइए कि ऑडिटिंग कौन करेगा अकाउंट का? बहुत बहुत आसान आसान क्वेश्चन चल रहा है मेरा, बहुत ही आसान। मीरा बोलिए। कैग। कैग। शाश्वत बोलिए। सर कैग ही। अनिमेश बोलिए। स्टेट लेजिस्लेचर जिस बॉडी का असाइन करेगी या स्टेट गठित करेगी। लेजिस्लेचर डिसाइड करेगी कि कौन उसका ऑडिटिंग करेगा। ये सब पंचायत और इसमें सेम है, इसीलिए हम क्वेश्चन पूछ पूछ करके आगे बढ़ रहे हैं। अब है हमारा इलेक्शन। आप बताइए कि म्युनिसिपैलिटी का इलेक्शन कौन कराएगा? हाथ उठाइए। नेहा। इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट। अमर, क्या ये सही है? हाँ सर, इलेक्शन कमीशन। उसमें कितने मेंबर होंगे इलेक्शन कमीशन में? अमर,
पूजा, सर 1 होंगे। 1। मीरा, कितने साल तक ये काम करेगा इलेक्शन कमिश्नर? 5 years. 5 years। सुजाता, कितना साल तक काम करेगा? 1 year। 1 year। पूजा, सर 5 years। शाश्वत, सर जब तक टर्म डिसाइड करेगा लेजिस्लेटिव असेंबली। अनिमेश, सर 10 ईयर उसका प्री डिटरमाइंड रहेगा, साथ ही साथ सैलरी भी डिटरमाइंड रहेगा। प्री डिटरमाइंड, तो वही तो पूछ रहे प्री डिटरमाइंड। नहीं सॉरी सर, मतलब सर जब तक के लिए उसका ये डिटरमाइन जब तक का किया जाएगा। देखिए इसका जो टर्म है और इसका सर्विस कंडीशन है, ऑल आर डिसाइडेड बाय गवर्नर। ठीक, तो ये जो है वो आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक, याद होगा आप लोगों को कि टर्म जो था। अनिमेश कुछ बोल रहे हैं? नहीं सर, गलती से उठ गया। हाँ, और कोई बता सकता है वो कि जो 5 years पढ़े थे वो क्यों पढ़े थे? उसमें था ना शीट में था क्या? देखते हैं। था सर ये का। अच्छा, देख लेते हैं, हो सकता है अगर हम मिस कर रहे हैं तो वो भी देख लेते हैं। हमको नहीं लगता है कि ऐसा होगा। अच्छा, ये बताइए कि वो हटाया कैसे जाएगा? सुजाता, तो हाई कोर्ट का जो जज होता है उसको जिस प्रक्रिया से हटाया जाता है उसी ठीक, देख लेते हैं। ये हमारा इलेक्शन ना, सर किसका पूछे थे? तो एक बार कंफ्यूजन हो गया। स्टेट इलेक्शन कमीशन का पूछे थे। नहीं, हम वित्त आयोग का बोल रहे थे। सर ओ अच्छा, ठीक है। ये गवर्नर डिसाइड करता है। ये यहाँ पे गवर्नर डिसाइड करता है, और हाई कोर्ट का जज जैसा ही उसको हटाया जाएगा। पढ़ लिए ये पढ़ लिए। और हमको आगे आगे जानना है कि क्या म्युनिसिपैलिटी का जो प्रोविजंस है, अनिमेश कुछ बोल रहे हैं, म्युनिसिपैलिटी का जो प्रोविजन है क्या ये यूटीज में लगेगा? नेहा, हाँ सर लगेगा। ठीक है, ये सही आंसर है, यूटीज में लगेगा। और जहां नहीं लगेगा वो भी इसमें लिखा हुआ है। तो कहां नहीं लगेगा, कोई बताइए कहां नहीं लगेगा, जहां ये प्रोविजंस नहीं लगेंगे? शाश्वत बोलिए। सर वो प्रेसिडेंट बताएगा कहाँ नहीं लगना चाहिए। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लिखा हुआ है। सुजाता, शेड्यूल 5 में जो एरिया है वो, और फिर नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और कुछ इसमें थोड़ा चेंजेज है, बता दे रहे हैं। शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरिया जो है वहां नहीं लगेगा, शेड्यूल्ड ट्राइबल एरिया। बाकी वो तीनों स्टेट का यहाँ पर नाम नहीं है, यहाँ पर गोरखा हिल काउंसिल का और नाम है। दार्जिलिंग का गोरखा हिल काउंसिल ट्राइबल एरिया शेड्यूल्ड एरियाज में नहीं लगेगा। और अगर शेड्यूल्ड एरियाज में लगाना होगा तो आगे बताइए। शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरिया में लगाना है तो ये वाला जो पार्ट है उसका प्रोविजन को शेड्यूल्ड एरिया में लगा देना है, ट्राइबल एरिया में लगा देना है, तो क्या? पूजा,
सब पार्लियामेंट प्रस्ताव पारित करेगी विशेष बहुमत के साथ, तो लगा। सुजाता, क्या ये सही है बात? तो पता नहीं, मेरा है कि पार्लियामेंट जो है ना वो इस अधीन जो भी एक्ट है इस पे थोड़ा सा चेंजेस करेगी और कुछ एक्सेप्ट देना होगा तो वो देगी और फिर वो लागू करवा सकती है। अमर? सर विशेष बहुमत तो नहीं होना चाहिए सर। हाँ सही है, ये सिंपल सिंपल। मेजोरिटी से होगा, ये सिंपल मेजोरिटी से होगा, विशेष बहुमत से नहीं होगा। इस पार्ट के प्रोविजन शेड्यूल्ड एरियाज में या ट्राइबल एरिया में लगेंगे तो किस एक्सेप्शन और मॉडिफिकेशन के साथ लगेंगे, वो सिंपल मेजोरिटी से उसको पास करके लगवा सकती है। ठीक है, सच एक्सेप्शन मॉडिफिकेशन, no such law shall be deemed to be an amendment of constitution under article 368। तो यहां तक हम लोग कवर कर लिए। तो किसी को कुछ क्वेश्चन है? एक क्लास में लगता है खत्म हो जाएगा, तो देखते हैं हम लोग का जो ट्रिप है उस ट्रिप से पहले इसको कंप्लीट कर देंगे, अगर तो आके टेस्ट ले लेंगे। किसी को? हाँ सुजाता, कुछ पूछना है? हाँ सर, मेरे को बस ये भूल गए हम, इसीलिए पूछ रहे हैं कि हाँ। वो जो पेशा एक्ट बनाया गया था वो सिंपल मेजोरिटी से बनाया गया। हाँ, तभी तो इसमें नहीं है ना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, वो तो एक्ट है। पेशा कॉन्स्टिट्यूशन में तो है ही नहीं, वो तो एक्ट है अलग से। सॉरी सर। हाँ अनिमेश? ऊपर पे सर जो वार्ड वोड बनाए थे वो थोड़ा एक बार और बता दीजिए। वार्ड मतलब ऐसा हो गया ना कि छोटा छोटा यूनिट, जैसे मान लीजिए आप म्युनिसिपल जो म्युनिसिपैलिटी है, तो म्युनिसिपैलिटी में सर हाँ बोलिए। जैसे पंचायत में आप टायर करके बताए थे ना, उस टाइप टायर से नहीं है, बता सकेंगे? वैसे टायर है ही नहीं ना अच्छा। यहाँ पे। यहाँ पे क्या है, अब ये जैसे ये डिस्ट्रिक्ट है, तो ये डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे काउंसिल है जो पूरा डिस्ट्रिक्ट को देख रही है, म्युनिसिपल काउंसिल मान लेते हैं। तो म्युनिसिपल काउंसिल में कौन लोग होंगे? वो लोग होंगे जो चुन चुन के जाएंगे, ये वार्ड मेंबर्स। 3 लाख से कम पॉपुलेशन है तो इस तरह से वार्ड मेंबर्स होंगे, यहाँ से चुना गया, यहाँ से चुना गया, अब यहाँ मेंबर बन गया ये। और अगर 3 लाख से ज्यादा है तो फिर वार्ड कमेटी भी होगा, और वार्ड कमेटी जो होगा उसके मेंबर यहाँ पे रिप्रेजेंट होंगे। तो ये सिंपल है, ये छोटा छोटा एरिया में बांट दिया है, जो जहां से मतलब सीधा सा बात है, अगर एक आपको काउंसिल बनाना है तो इसमें कुछ लोग रहेंगे तो आपको चुनना तो पड़ेगा ना। तो जैसे इंडिया में एमपी लोग चुने जाते हैं अलग अलग एरिया से, वैसे ही डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग एरिया से चुने जाएंगे मेंबर्स, जो कि जो म्युनिसिपल काउंसिल बनेगी। हाँ पूजा बोलिए। सर नोट्स में ना एक जगह समझ में नहीं आ रहा था, तो ये पंचायतों की संरचना में लिखा है कि सर लोकसभा के सदस्य और राज्य विधानसभा के सदस्य का निर्वाचन होगा मतलब पंचायत में, और लिखा है कि विधान परिषद और राज्यसभा का सदस्य मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर पर होगा। मतलब उसका जो रिप्रेजेंटेशन है ना, उसमें क्या था, उसमें तो इस तरह से था ना। तो यहाँ पे हमारा ग्राम पंचायत सबसे नीचे में है, और ये जो है हमारा, बताइए आप लेयर बताइए, ये लेयर कौन सा है? सर ये पंचायत समिति है, और ये जिला ब्लॉक परिषद हो गया। तो अगर आप एमपी एमएलए लोग को लाना चाहते हैं तो आप ग्राम पंचायत में नहीं लेकर आ सकते, आप यहाँ पे ला सकते हैं और यहाँ पे ला सकते हैं, आप उनको यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन नहीं दे सकते हैं। ये 2 लेयर पे आप दे सकते हैं। समझ पाई? यस सर समझ। हाँ और कुछ? ठीक है, तो लगता है कोई क्वेश्चन नहीं है। और ये तो यहाँ पर हम लोग लास्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं पॉलिटी का। अब एक तरीके से खुलेगा तो कुछ चैप्टर्स इधर उधर पढ़ाएंगे, फिर एक नया फ्रेश पॉलिटी का क्लास शुरू करेंगे। कुछ 1-2 चैप्टर सोच रहे और करा दे, और आएंगे आप लोग तो फिर बाकी ध्यान रखिएगा, मास्क को सबको लेकर के आना है, जब भी खुलेगा तो मास्क और सैनिटाइजर रखिएगा। मतलब पहनना जरूरी नहीं है लेकिन रखना जरूरी है। तो क्लोज करें हम लोग। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।